लड़की एग्ज़ाम देने के बहाने अपने प्रेमी के साथ जाती और होटलों में संबंध बनाती। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब वही इसका प्रेमी इसका अवैध वीडियो बना के और इसी को ब्लैकमेल करने लगता है। तो इस मामले को पूरा जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया, आप देख रहे हैं जेपी पाल क्राइम। आज की जो ये घटना है, यह घटना राजस्थान के जोधपुर की है। राजस्थान के जोधपुर में एक मधु नाम की लड़की रहा करती है। मधु, जिसकी उम्र 20 साल, वह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। उसके पास एक रॉन्ग नंबर आता है सन 2018 में, और रॉन्ग नंबर जो रहता है वह एक लड़के का रहता है। और उस लड़के का इस तरह से आवाज़ वो जब सुनती है तो बस बातों ही बातों में प्यार हो जाता है। अब रॉन्ग नंबर जब कटता है तो वो जो उसकी आवाज़ थी लड़के की, इस लड़की को एकदम जीत चुकी थी। अब वह सोचा करती थी कि क्या जो लड़के से बात हुई मेरी, या कभी हमसे मिल सकता है। फिर वह दोबारा उसके पास फ़ोन लगाती है और उसके बाद में एक दूसरे को यहाँ पे जिक्र किया जाता है, और फिर यही बात धीरे धीरे प्यार में बदलना शुरू हो जाती है। अब मधु बार बार उसके पास फ़ोन किया करती और वो भी इसके पास फ़ोन किया करता, और इन दोनों की दोस्ती अब शुरू हो जाती है। लेकिन ये दोनों अब मिलना चाहते थे, लेकिन मिलने के लिए अब मजबूर थे। सितंबर 2018 में लड़की का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने का जब समय आता है तो वह अब अपने घर वालों से कहती है कि मैं एग्ज़ाम देने के लिए अकेली ही जाऊंगी, मेरे साथ में कोई नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पे घर वाले कहते हैं कि नहीं, तुम्हारे साथ में कोई जाएगा तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आज का ज़माना जो है बहुत ख़राब है। अब घर वालों को क्या पता कि लड़की का जो षड्यंत्र है वह किसी दूसरे के साथ में बना के रखी है। अब लड़की यहाँ पे अपने बॉयफ्रेंड को समझा के रखी थी कि मैं आऊँगी जोधपुर और तुम स्टेशन पे ही रहना, और हम दोनों की वहीं पे मुलाकात होगी। उसके बाद में यह अपने घर से अकेले ही निकलती है ट्रेन से। जोधपुर स्टेशन पे जैसे ही पहुंचती है, फिर लड़का जो होता है वह इसे देखता है तो एकदम इन दोनों की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। अब ये दोनों मिलते हैं। मिलने के बाद में फिर इसको लेके जाता है लड़का, एक नज़दीकी ही होटल बुक किया जाता है, और फिर होटल में ये लोग ठहरते हैं। फिर वो जो लड़का होता है इसके लिए कहता है कि तुम क्या खाना चाहोगी बताओ। तो लड़की कहती है कि हमें तो कुछ भी मिल जाएगा, मैं कुछ भी खा लूँगी, तुम्हें जो खाना है मंगवा सकती हूँ। तो लड़का यहाँ पे अब इसकी फरमाइश को नज़रअंदाज करते हुए अब वो अपने तरीके से करना शुरू करता है जो वह प्लानिंग किया था। सबसे पहले लड़का बोलता है कि अगर आप इतनी दूर से आई हो तो पहले एक चाय पियोगी, उसके बाद में दिमाग ठिकाने होगा। और ये लड़का जो है चाय का ऑर्डर देता है। चाय आती है 2 कटिंग। उसके बाद में जैसे ही चाय आती है, यह लड़की जो है कहती है कि मैं बाथरूम से तुरंत आ रही हूँ, 2 मिनट के बाद में फिर चाय को पीते हैं। अब लड़के का तो यहाँ पे चांस मिल ही जाता है। फिर उसके बाद में लड़की चली जाती है वॉशरूम। उसके बाद में जो लड़का रहता है, ये इसके चाय में वह नशीला पदार्थ मिला देता है जो कि प्लानिंग किया था। उसके बाद में लड़की वहाँ से आती है। फिर ये दोनों एक साथ चाय पीना शुरू करते हैं। लड़की जैसे ही चाय पीती है, 10 ही मिनट तकरीब बीते होंगे, यह बेहोश होना शुरू हो जाती है। और उसके बाद में 15 मिनट जाते जाते यह लड़की पूर्ण रूप से बेहोश हो जाती है। और जब ये बेहोश हो जाती है तो ये जो लड़का रहता है यह वारदात करना इसके साथ में शुरू करता है। रात का समय था, यह इसके साथ में घंटों तक अवैध संबंध बनाता है। और जब इसका मन भर जाता है और रात में ही लड़की की आंख खुलती है, तकरीब 4 बज रहे होंगे। उसके बाद में लड़की कुछ अनकंफर्टेबल महसूस करती है। वह समझ जाती है कि हमारे साथ में कुछ ना कुछ गलत ज़रूर हुआ है। उसके बाद में जब अपने बदन को देखती है
तो वह सोचने एवं समझने पे मजबूर हो जाती है। लेकिन अब कर ही क्या सकती। अब लड़की यहाँ पे लड़के से कहती है कि तूने जो भी मेरे साथ किया बहुत ही गलत किया। तो यहाँ पे लड़का हंसता है और कहता है कि पहले मेरे मोबाइल में तो देखो मैं ये क्या बनाया हूँ। और जैसे ही मोबाइल का वीडियो इसको दिखाता है यह हैरान रह जाती है, क्योंकि इसके साथ में जब वह अवैध संबंध बना रहा होता है उसी साथ में एक छोटा सा वीडियो भी बना लिया करता है। उसका वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था कि इस वीडियो के ज़रिए जब जब मेरा मन करेगा संबंध बनाने के लिए, मैं इस लड़की को इस वीडियो दिखा के धमकी दे के बुलाया करूँगा। इसीलिए वह वीडियो को क्रिएट किया था। अब ये वीडियो दिखाता है, लड़की कहती है कि एक काम करो, यह वीडियो डिलीट कर दो, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अब यह लड़का वहाँ पे हंसता है और कहता है कि मेरी मोबाइल मेरे को पहले दो, तभी ये वीडियो डिलीट करूँगा। उसके बाद में लड़की के हाथ से वह मोबाइल को छीनता है अपनी और लेके अपने पॉकेट में डाल लेता है। अब यह मोबाइल ले लेता है और कुछ ही समय बीतते हैं। अब सुबह हो ही गई थी, फिर लड़की को तो अपने घर पे जाना था। यह लड़का कहता है कि ठीक है, आप इसका टेंशन मत लो, मैं इस वीडियो को डिलीट कर दूंगा, आप अपने घर पे जाओ और सेकंड एग्ज़ाम के लिए तैयारी करो, क्योंकि सेकंड एग्ज़ाम भी बहुत जल्द ही आने वाला है। उसके बाद में लड़की अपने घर पे चली जाती है। फिर इस बात को अपने घर वालों को भी वो नहीं बताती, क्योंकि उसके मन में भी कोई ना कोई डाउट चल रहा था कि अगर इसको बताऊंगी तो उल्टा हमारी ही बदनामी होगी, क्योंकि घर से मैं अकेले ही निकली थी घर वालों को कह के कि हमको अकेले ही जाने दो, कुछ भी नहीं होगा। अभी यहाँ पे कुछ ही दिन बीतता है तो अब दूसरा एग्ज़ाम इसका आ जाता है। दूसरा एग्ज़ाम देने के लिए यह उसी स्टेशन पे जाती है, उस स्टेशन से बैठती है और जो लड़का होता है इसको रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद में फिर इसको उसी होटल में लेके जाता है जहाँ पे पहली बार इसके साथ में वारदात किया है, क्योंकि इन दोनों का पहले से ही बातचीत हुआ था कि आप यहीं पे आओ। उसके बाद में दूसरी मीटिंग से इसका पेपर था और ये पहले से ही गई थी पहली ही मीटिंग से। उसके बाद में ये दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, कुछ देर तक समय बिताते हैं। और जो लड़की थी उसके दिमाग में यही चल रहा था कि कैसे भी करके पहले इस वीडियो को हम डिलीट करेंगे, उसके बाद में ही जो भी कुछ करना है करेंगे, क्योंकि सबकी भी कहीं ना कहीं इज्जत होती है। और इस लड़की के दिमाग में वो जो एग्ज़ाम तो था उसको छोड़ो, लेकिन यह वीडियो जब से देखी थी ना तो इससे रहा नहीं जा रहा था। कुछ समय बीतता है तो लड़की अपने पॉइंट पे आती है, बस बात को कहना शुरू करती है कि पहले एक काम करो, मेरी बात मानो, आप उस मेरे वीडियो को डिलीट कर दो। लड़की यहाँ पे मजबूर थी, ये भी कहती है तुम्हें जो भी कुछ करना था तुम किए, लेकिन इस वीडियो को डिलीट कर दो, क्योंकि सबकी इज्जत होती है और हमारी भी इज्जत है। हमारी शादी नहीं हुई है, हमारे बहुत अरमान हैं, बहुत सारी खुशियाँ हैं, हमको कुछ लाइफ में अच्छा करना है। मैं एग्ज़ाम देने के लिए आई हूँ, कुछ बनाना चाहती हूँ, कम से कम आप सोचने की समझने की कोशिश करो। अगर ये वीडियो आप डिलीट कर दोगी तो हमारी भी टेंशन ख़त्म हो जाएगी, नहीं तो इस टेंशन के ज़रिए ना तो मुझे कुछ खाया जा रहा है, ना ही मैं कुछ सोच पा रही हूँ, और पिछले एग्ज़ाम की तरह मैं इसमें तैयारी भी नहीं कर पाई। तो लड़का यहाँ पे हंसता है और कहता है इस वीडियो को तो मैं डिलीट कर दूँगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें हमें 10,000 रुपये देने होंगे अभी इसी वक्त। अब जैसे ही ये बातें लड़का लड़की से कहता है, जो कि उसका बॉयफ्रेंड बना हुआ था, तो वह लड़की जो होती है हैरान रह जाती है। अब लड़की यहाँ पे कहती है कि तूने मुझसे प्यार किया है कि खिलवाड़ किया है। फिर लड़का कहता है कि मैं ना ही तुमसे प्यार किया हूँ और ना ही तुमसे कोई खिलवाड़ किया हूँ, मेरे को केवल तुमसे संबंध बनाना था और कुछ पैसे ऐंठने थे। लड़की का कुछ समय बीत जाता है, अपना एग्ज़ाम देने के लिए वह दूसरी मीटिंग चली जाती है। एग्ज़ाम दे के फिर वहाँ से ट्रेन पकड़ती है, अपने घर पे चली जाती है। लेकिन जो लड़के का ख्वाहिश था उसको ये पूरी करने के लिए अब अपनी सहेलियों का सहारा लेना शुरू करती है।
अब कई सहेलियों के जरिए या थोड़ा थोड़ा करके 10,000 रुपया इकट्ठा करने में कामयाब हो जाती है। 10,000 रुपया इकट्ठा कर लेती है, उसके बाद में उसके फ़ोन पे अपने मोबाइल से इसको पैसा भेज देती है। लड़के को फ़ोन करके बोलती है कि अपना मोबाइल चेक करो, तुम्हारे मोबाइल में मैं पैसा भेज दी। लड़का जैसे ही देखता है इसको 10,000 रुपये का मैसेज आया हुआ रहता है, यह तो खुश हो जाता है। लेकिन लड़की का जो अभी मुद्दा था वो ख़त्म नहीं हुआ था। लड़की यहाँ पे कहती है कि अब जो तुम्हारी ख्वाहिश थी मैंने वो पूरी कर दी, अब हमारा वीडियो जो है डिलीट कर दो, हमारी भी इज्जत है, आप कुछ समझने की कोशिश करो, क्योंकि सबकी कहीं ना कहीं प्राइवेसी होती है और हमारी भी प्राइवेसी आपके मोबाइल में। लेकिन लड़का यहाँ पे हंसता है, उसको हर चीज़ मजाक ही लग रहा था। लड़का कहता है कि अब मैं ऐसे ही नहीं डिलीट करूँगा, यह वीडियो मैं तुमसे बार बार संबंध बनाने के लिए बनाया हूँ, यह वीडियो मैं नहीं डिलीट करूँगा और जब जब बुलाऊँगा तब तक तुम्हें यहाँ पे आना होगा, नहीं तो यह वीडियो मैं वायरल करूँगा और तुम्हारी जो पढ़ाई लिखाई है ना, पूरी इज्जत की धज्जी उड़ा के रख दूँगा। जैसे ही इतनी बातें लड़का लड़की को कहता है तो लड़की भी एकदम गुस्सा हो जाती है। वह अब डिसीजन लेती है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, इस बात को हम अपने बाप को जाके ज़रूर बताएंगे। और वह लड़की फ़ौरन जाती है, अपने बाप से तो नहीं बता पाती है, लेकिन अपनी फीलिंग जो है अपने माँ से बता बता के रोने लगती है। लड़की कहती है कि माँ, मेरे साथ बहुत गलत हुआ और जो भी गलत हुआ वह मेरे वजह से हुआ। अब यहाँ पे माँ अपनी बेटी से पूछना शुरू करती है कि ये तू क्या कह रही है, क्या प्रॉब्लम है, क्या तेरे को हुआ है, तू बता तो सही। अब लड़की यहाँ पे बताना शुरू करती है कि माँ, हमारा किसी अननोन नंबर से बातचीत शुरू हुआ, उसके बाद में यही बातचीत प्यार में बदल गया और फिर एग्ज़ाम देने के लिए जब मैं यहाँ घर से अकेली गई थी तो वहाँ पे मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो मुझसे मिलता है, मुझे रिसीव करता है, मुझे होटल में लेके जाता है और वहाँ पे खातिरदारी की जाती है मेरी, चाय पिलाता है, चाय में कुछ नशीला पदार्थ मिला देता है। जब मैं उसको पीती हूँ तो मैं बेहोश हो जाती हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं चलता कि मैं कहाँ पे हूँ। उसके बाद में ये सारी रात मेरे साथ में घिनौना कृत्य करता है। फिर जब कुछ रात बीत जाती है, मेरी आँख खुलती है तो मैं खुद को आपत्तिजनक देखती हूँ। उसके बाद में मेरे बदन पे तो कपड़े ही नहीं रहते। मुझे डाउट चलता है कि यह मेरा बॉयफ्रेंड मेरे साथ बहुत ही गलत किया है। अब लड़की जैसे ही इतनी बातें अपनी माँ को बताती है तो माँ के पाँव तले ज़मीन खिसक जाती है। माँ अब यहाँ पे सोचने और समझने पर मजबूर हो जाती है कि मैं अपने बेटी के मुंह से ये क्या सुन रही हूँ। अब यहाँ पे माँ अपनी बेटी को ही कहती है कि मैं तुम्हें पहले ही मना कर रही थी कि तुम अकेले मत जाओ, लेकिन तू अपने मन का ही की, तू अकेली ही गई। अब माँ जैसे ही इतनी बातें अपनी बेटी से कहती है तो बेटी वहाँ पे तुरंत फपक फपक रोने लगती है। कहती है कि माँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे मालूम है कि सारी गलती मेरी ही है। और साथ में ये भी बताती है कि वो लड़का मेरा वीडियो आपत्तिजनक बना लिया है और वही वीडियो दिखा के मेरे को ब्लैकमेल कर रहा है और उसके साथ में 10,000 रुपया भी लिया है मेरा। अब जैसे ही 10,000 रुपये का नाम लेती है लड़की तो उसकी माँ जो होती है वह और हैरान हो जाती है। वो अपने बेटी से कहती है कि बेटी, तूने 10,000 रुपया उसको कहाँ से ला के दी। अब यहाँ पे बेटी बताती है कि अपनी सहेलियों से मैं पैसा लेके जैसे तैसे करके उसको दी, क्योंकि वह मेरी वीडियो जो है नग्न की बना लिया था और मेरे को धमकी दे रहा था कि अगर तूने 10,000 रुपया मेरे को नहीं दी तो इस वीडियो को मैं अपने दोस्तों को भेजूंगा और उनसे बोलूँगा कि आप लोग सारे ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करो। इसलिए मैं अपनी इज्जत को बचाने के लिए उसको 10,000 रुपया जैसे तैसे करके दे देती हूँ। और यह बात मैं घर वालों से इसलिए नहीं बताती हूँ कि अगर यह बात मैं घर वालों से बताऊँगी
तो फिर मेरी तो खैर नहीं। लेकिन वो लड़का जब मेरे को पैसा देने के बावजूद में वीडियो नहीं डिलीट किया, तो वो मेरे सामने घर वालों को बताने के सिवाय कोई रास्ता ही नहीं था। मैं सोचा कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हमें तो इस कहानी को अपने माँ बाप से बताना ही पड़ेगा। अब इतनी बात जैसे ही बेटी अपनी माँ से कहती है, तो माँ भी यहाँ पे सोचने और समझने पे मजबूर हो जाती है। फिर ये पूरी बात जाके अपने आदमी से जब बताती है, तो उसका आदमी भी अब सोचता है कि इस बात को अगर मैं किसी दूसरे से बताऊंगा तो उल्टा मेरा ही नाम खराब होगा। उसी वक्त वो पुलिस स्टेशन जाता है और इसकी पूरी घटना को पुलिस वाले के सामने रखता है। और जब पुलिस वाले इस घटना की पूरी सच्चाई जानते हैं, तो वह फ़ौरन इसको ले करके इसके घर पे आते हैं। घर पे आने के बाद में उस लड़के को गिरफ्तार करते हैं जिसने इसके साथ में वारदात किया था। अब उस लड़के को गिरफ्तार करके जब पूरी घटना की सच्चाई पूछते हैं पुलिस, तो यह लड़का तो बताता ही नहीं। लेकिन जब इसको मारना पुलिस शुरू करते हैं, तो यह भूत की तरह पूरा उगलना शुरू करता है। अब यह लड़का बताना शुरू करता है कि साहब, सबसे पहले तो मैं इसको फ़ोन लगाया था और रॉन्ग नंबर के ज़रिए इससे बात हो जाती है, और हमारी जो बातें हैं इसको बहुत ही अच्छी लगती है। उसके बाद में इसने मेरे पास फ़ोन किया और मेरी तारीफ़ की, क्योंकि हर इंसान का कहीं न कहीं मकसद होता है। अगर कोई भी किसी की तारीफ़ कर दे तो उसको बहुत ही अच्छा लगता है। और ये लड़की मेरे को इस तरह से तारीफ़ की कि हम तो प्यार नहीं कर रहे थे, लेकिन इसके तारीफ़ की वजह से हमारे भी दिमाग में प्यार दस्तक दे देता है, और फिर हम दोनों की नज़दीकियाँ हो जाती हैं। उसके बाद में ये जब परीक्षा देने की बात करती है, स्टेशन पे मैं इसको रिसीव करता हूँ, एक होटल बुक करता हूँ। बुक करने के बाद में हम दोनों सारी रात एक साथ रहते हैं। उसके बाद में ये एग्ज़ाम देती है, उसके बाद में घर जाती है। घर के साथ में जो हम सारी रात बिताए थे, अपने मोबाइल में वीडियो की रिकॉर्डिंग भी कर लिए थे, और इसी वीडियो को दिखा के इससे 10,000 रुपये भी लिए थे। और जब इस घटना की पूरी सच्चाई इतनी बताता है पुलिस वाले को, तो पुलिस वाले भी इतना गुस्सा हो जाते हैं कि वहीं पे उसको मार के लहूलुहान कर देते हैं और उसको जेल भेज देते हैं। और कहानी का जो एंड है वो यहीं पे हो जाता है। तो दोस्तों, आप लोग बताइए कि इस घटना में सबसे बड़ी गलती किसकी थी? सबसे बड़ी गलती माँ बाप की थी, या फिर लड़के की थी, या लड़की की थी? और यह कहानियाँ सुनाने का मेन उद्देश्य आप लोगों को अवेयर करना है, ताकि आप लोग खुद को संभाल सकें। तो वीडियो के लिए मैं बस इतना कहना चाहूँगा, अगर ऐसा ही कंटेंट देखना आपको पसंद है तो चैनल पे बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 7 बजे किसी नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ।